नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता चल चुका है कि अब जो आपकी वर्ग 3 चयन परीक्षा होना है वह 9 अक्टूबर से शुरू हो जाना है। तो ऐसी स्थिति में आपके पास केवल 35 दिन का समय बच जाता है। अगर नोटिस की बात करें जिसमें कि यहाँ पे ईएसबी के द्वारा नोटिस जारी किया गया है, तो उसमें यहाँ पे फॉर्म भरने की जो लिंक है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपके 7 सितंबर तक अब यहाँ पे आवेदन किए जा सकते हैं आज की तारीख से। तो ये आवेदन किन लोगों के लिए किए जाएंगे, क्या इससे कंपटीशन और बढ़ जाएगा? क्योंकि 1,80,000 के आसपास आवेदन इसके पहले भी हो चुके हैं। तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के आपको न्यूज़ यहाँ पे कल शाम को दे दी गई होगी, लेकिन क्या इस न्यूज़ के ही पता चल जाने से आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पे बढ़ जाएंगे? तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के बात करेंगे। समय क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बचा है, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती है उपयोगी, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस बने, तमाम प्रकार की चीज़ों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इस सूचना को देखें जिसमें लिखा हुआ है कि आपके ट्राइबल और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो प्राइमरी टीचर्स की मेंस एग्जाम चयन परीक्षा है उसके संबंध में दिया गया है। पहले फॉर्म भरने की जो तारीख थी ये आपकी 25 अगस्त थी, जिसको कि यहाँ पे संशोधन करके आपके बढ़ा करके 26 अगस्त तक कर दिया गया था आपके संशोधन दिनांक को। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि न्यायालयीन प्रकरण, जी हाँ दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी कि 21 वर्ष से कम आयु थी उनके द्वारा न्यायालय में, हाईकोर्ट में यहाँ पे केस किया गया था आयु में यहाँ पे छूट देने के संबंध में, जिसको लेकर के कि यहाँ पे न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन इन लोगों को यहाँ पे फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसकी की लिंक यहाँ पे आज की तारीख यानी कि 2 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे लगभग 500 से 1000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। हो सकता है कि इनकी संख्या और थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, मैं मिनिमम की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं आपकी परीक्षा की डेट की, जो कि 9 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाने वाली है। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। किस प्रकार का सिलेबस है आपको सब चीज़ें पता है, लेकिन केवल पता रहने से यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो जाने वाला है। चीज़ों को आपको यहाँ पे धैर्य से सुनना है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें आपके 9 अक्टूबर की, तो 9 अक्टूबर यहाँ पे करीबन करीबन मान करके चलिए कि 35 दिन के आसपास आपके पास बचा हुआ है। तो इन 35 दिनों में किस प्रकार से अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस बने, इन तमाम प्रकार की चीज़ों की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पे चेता दिया था, बता दिया था, एक प्रकार की वार्निंग ही समझ लीजिए। मैंने बताया था कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही आपकी यहाँ पे परीक्षा शुरू हो जाने वाली है और उस प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को भी मिली है। तो बिल्कुल बातों को सीरियस लिया करिए, पढ़ाई को सीरियस लिया करिए, और तभी आपके सिलेक्शन के यहाँ पे चांस बनेंगे। अब हम बात करते हैं आपको किस प्रकार से तैयारी करना है। तो डेफिनेटली आपके द्वारा तैयारी की जा रही होगी। हो सकता है कि डेट नहीं आने की वजह से कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे अपनी पढ़ाई में ढील दे चुके होंगे, लेकिन अब दोस्तों जो कुछ हो चुका है उसको सोचे बिना आगे क्या किया जा सकता है उसकी रणनीति बनाना आवश्यक है। तो जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल यहाँ पे जरूर प्रोवाइड होगा। तो उस स्टडी मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा आपको अध्ययन करना है। उसके साथ ही आपको नई चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ने से बचना है। केवल उन्हीं चीज़ों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है जिनका कि एग्ज़ाम के टाइम में यहाँ पे मल्टीपल रिवीजन हो सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कंटेंट को आप जितना ज़्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे वो मायने नहीं रखता। उस पढ़े हुए में से आपके द्वारा कितना यहाँ पे एग्ज़ाम में कैरी किया जा रहा है, जिससे कि आउटपुट आपका निकल के आ रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे मायने रखने वाली है। तो पढ़े उन्हीं ऑथेंटिक सोर्स को जिसको कि आप बहुत ज़्यादा अभी तक पढ़ चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल को और ज़्यादा जुटाने का प्रयास ना करें। अगर कोई चीज़ें पढ़ ही रहे हैं तो उसको आपको फैक्ट आधारित पढ़ना है, क्योंकि आपकी परीक्षा यहाँ पे वन लाइनर होने वाली है, ऑप्शन बेस्ड होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी को पढ़ पढ़ करके यहाँ पे याद करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करना है। जितना कुछ यहाँ पे पढ़ा हुआ है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिविज़न करना है। मल्टीपल रिविज़न हो सके तो आपको 3 से 4 बार आपका कम से कम यहाँ पे रिवीजन हो जाना चाहिए। इसके बाद आती है बात आपके मॉक टेस्ट देने की, अपनी तैयारी को जांचने की कि वास्तव में आपने जो पढ़ा हुआ है क्या उससे आप आउटपुट निकाल भी पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तभी आपका यहाँ पे सार्थक होगा। तो इसको लेकर के आप जितने भी प्लेटफॉर्म है, जी हाँ दोस्तों, प्लेटफॉर्म की हम बात करें तो जितने भी प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा मॉक टेस्ट सीरीज निकाली गई है उस मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना है। चाहे लाइव टेस्ट हो सकते हैं, आपके फुल लेंथ टेस्ट हो सकते हैं जो कि किसी के द्वारा दिए गए हैं, जैसे कि पता चला है कि विनर्स के द्वारा यहाँ
यहाँ पे 20 टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं 99 रुपीज़ में, तो उसको भी देख लेना है। उसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी से आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है। और देना ही नहीं है, उस मॉक टेस्ट का यहाँ पे एनालिसिस भी करना है कि किस पार्ट में आपके यहाँ पे नंबरों में कमी हो रही है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो बार बार आपका गलत हो रहा है, जिसमें कि नंबर यहाँ पे कम प्राप्त हो रहे हैं। तो उस पार्ट को यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करने का प्रयास करना है। मैथ्स को ज़्यादा अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मैथ्स जो ऐसे पोर्शन है जिसमें कि आप यहाँ पे 20 में 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। साइंस का एक अच्छा खासा वेटेज होने वाला है, साइंस को भी बहुत अच्छे से आपको देखने का प्रयास करना है। चीज़ों को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, लेकिन इतना भी नहीं सोचना है बहुत ज़्यादा टेंशन में रहें। जी हाँ दोस्तों, टेंशन जो है वो आपके नाश का कारण है। टेंशन की वजह से आप हो सकता है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ें कवर किया हुआ है, लेकिन परीक्षा के दौरान आप यहाँ पे सब गलत कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि एक शांत चित्त जो होता है वो आपकी चीज़ों को रिकॉल करने में ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करता है, बजाय टेंशन वाले दिमाग के। तो सभी चीज़ों को लेकर के धैर्य बनाए रखें। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे होने वाला है, सिलेक्शन को लेके कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ज़रूरत है तो धैर्य के साथ अभी तैयारी करने की, अपने तैयारी के घंटों को बढ़ा दीजिए। डेफिनेटली अगर 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसको आप 7 घंटे कर दीजिए, 7 घंटे पढ़ रहे होंगे तो उसको 9 से 10 घंटे कर दीजिए। ये तो मान करके चलिए कि आप 7 6 7 घंटे से कम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, रेगुलर आपको बेसिस पे पढ़ना है। और हर दिन आपको केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको उसका रिविज़न भी करना है जो पहले पढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको 2 दिन के अंतराल में देना है। और देना ही नहीं है, उसका अच्छे से रिवीजन करना है, प्रॉपर वे में उसमें क्या चीज़ें हमारी सही है, क्या चीज़ें गलत है, सभी चीज़ों को देखना है। जी हाँ, सभी चीज़ों को देखना है। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि मॉक टेस्ट में हमारी जो चीज़ें सही होती है वो एग्ज़ाम टाइम में गलत कर देते हैं, और मॉक टेस्ट में जो चीज़ें गलत होती है उसका एनालिसिस हम करके उसको एग्ज़ाम टाइम में जो वास्तविक एग्ज़ाम होती है उसमें सही करते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है कि जो सही चीज़ें हैं उसको आप इग्नोर कर दें। सही चीज़ों को भी एक बार अच्छे से देखना है कि वास्तव में हमने ये बनाया है सही है, इसका उत्तर यह है और आता है, तो हम आगे से इसमें गलती नहीं करेंगे। क्योंकि हमको जो पता होता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम टाइम में उसी में होता है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, उसको ध्यान रखने के साथ ही आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई हेल्प है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। किसी भी प्रकार का डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपकी हेल्प करने का हम यहाँ पे निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आगामी जो भी अपडेट होगी उसको भी लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपको अच्छे से तैयारी में लगे रहना है। टेक केयर, गुड बाय।